ये तो प्रयोग होते रहते हैं, बदलाव है, दुनिया बदलती रहती है, सब कुछ बदलेगा, सिनेमा बदलेगा, जनरेशन बदलेगी। हमारी कोशिश जरूर ये होती है कि जहाँ तक वक्त की उंगली पकड़ के हम जितनी दूर तक चल सकते हैं हम चलें। और मैंने जैसा कहा कि 4 पीढ़ी से मैं उस कोशिश में लगा हुआ हूँ। अब जो नई पीढ़ी आई है जिसको एक नया नाम दिया गया है जेनजी, ये जो जेनजी है इनमें एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि एक चीज इनके बीच से निकल गई है जो इसका नाम है इमोशन। ये दिल से इनका कोई रिश्ता होता ही नहीं, ये केवल दिमाग से खेल रहे हैं। और वही मैं इनको समझाना चाहता हूं कि अगर दूर तक जाना चाहते हो दिल से खेलो, दिमाग से मत खेलो। क्योंकि दिल से खेलोगे तो दूर तक चलोगे, दिमाग से खेलोगे तो बहुत जल्दी तुम्हारा पतन हो जाएगा। और ये जो जनरेशन गैप की लड़ाई है कि मैं मानता हूं कि तुम बहुत फोकस्ड हो, मैं मानता हूं कि तुम बहुत टैलेंटेड हो, मैं मानता हूं कि तुम कंप्यूटर युग के बच्चे हो, मगर ये मत भूलो, एक बहुत खूबसूरत पंक्ति किसी ने कही है कि ये नगमे ना होते, ये तराने ना होते, तुम नए ना होते अगर हम पुराने ना होते। तो याद रखो बेटा, हम तुम्हारे बाप हैं और बाप हमेशा बाप होता है। बाप से सीखना जरूर। बाप को शेड्यूल कास्ट में या बैकवर्ड क्लास में डाल दोगे तो तुम उससे हो कि हमने जो कुछ लिखा, हमने शाहिर और मजरू को पढ़ पढ़ के सुन सुन के लिखना सीखा, आज भी सीख रहे हैं। अभी भी जब कभी शाहिर साहब का कोई गाना सुनता हूँ तो ऐसा लगता है कि मैंने तो अभी कलम उठाया ही नहीं। वो मेरे 4000 गाने जो कुछ मैंने लिखा लिख दिया, आप लोगों ने बहुत चाहा, बहुत सराहा। मगर ये जो क्रिएटर होता है ना, वो एक कतरे की तरह होता है। और जो क्रिएटिविटी होती है वो एक समंदर की तरह होती है। हर कतरा उस प्यास में मर जाता है समंदर बनने की, और वो प्यास बनाए रखना ही ज़रूरी है। जिस दिन वो प्यास बुझ गई, बेहतर है अपना वाद्य रख दो, अपना कलम रख दो, क्योंकि समझ जाना कि अब कुछ तुमसे होगा नहीं। तो मैं तो हमेशा लर्नर रहा यूनुस, और मैं आगे भी इस पीढ़ी से भी बहुत कुछ सीखता हूँ। और जब मैंने शुरू 90 से किया और उसके बाद मेरी अपनी जनरेशन आई, और अब भी जो मैंने पिछली जनरेशन के लिए जो एक गाना लिखा तो बड़ा सदमा लोगों को लगा कि समीर जी ये कैसे लिख सकते हैं। कुछ लोगों तो यकीन ही नहीं हुआ कि मैंने लिखा कि 4 बज गए लेकिन पार्टी अभी बाकी। मैं वो मैसेज जी हैं। लेकिन 80 के दशक से आपका सफर शुरू होता है और संगीतकारों की पीढ़ियां बदलती चली गईं, गायकों की पीढ़ियां, फिल्मकारों की पीढ़ियां बदलती चली गईं, रिकॉर्डिंग की टेक्निक बदलती चली गई, लेकिन ये आप कैसे कर पाए? एक शेर सुना देता हूँ यूनुस तुम्हारे इस सवाल के जवाब में। इरशाद इरशाद। कहता है कि न पूछो कि है मेरी मंजिल कहाँ, न पूछो कि है मेरी मंजिल कहाँ, अभी तो सफर का इरादा किया है। क्या बात। न पूछो कि है मेरी मंजिल कहाँ, अभी तो सफर का इरादा किया है। न हारूंगा मैं हौसला उम्र भर, किसी से नहीं खुद से वादा किया है। वाह वाह वाह। तो अभी तो जंग जारी है। वहाँ के मैं जब स्पीच दे रहा था तो वहाँ के कमिश्नर बीच में खड़े होके बोलते हैं कि समीर जी 90s में आपके गानों ने कश्मीर के बच्चों को पढ़ने नहीं दिया, वो केवल आपके गाने सुनते थे और रोमांस करते थे। तो मैंने बोला आप मेरी तारीफ कर रहे हैं या बुराई कर रहे हैं? बोले नहीं, तारीफ कर रहा हूँ क्योंकि कश्मीर को बड़ी जरूरत थी प्यार की, तो कम से कम 90s में आपने वो तो भरपूर बांटा। तो मैंने बच्चों से कहा कि तुमको शायद लग रहा होगा कि समीर जी अब आशिकी, धड़कन, दीवाना, राजा हिंदुस्तानी नहीं लिख पाएंगे। मैं एक शेर सुनाता हूँ, पहली लाइन पे कोई रिएक्शन नहीं आएगा ये मुझे पक्का पता है, मगर अगर दूसरी लाइन तुम्हारे मोबाइल से होके तुम्हारी गर्लफ्रेंड तक नहीं चली गई तो मैं समझूंगा कि कलम ही रख के चला जाता हूँ। और वो मैंने शेर सुनाया और दूसरी लाइन पे जो रिएक्शन था, अगर वो वीडियो होता तो मैं आपके सामने दिखाता जरूर, तो आपको सुनाता हूँ। गीतकार वो होता है, शायर वो होता है, कवि वो होता है कि अगर जो बात मैंने कही और उसका तुरंत आप पे असर नहीं हुआ
तो वो बात बेमानी है। एम राजन जी ने 10 मिनट वायलिन बजाया मगर अपना वो जादू दिखा के गई कि देखो मैं कौन हूँ। तो सवाल ये है कि आप कि एक लाइन का शेर पढ़ें कि 20 लाइन का शेर पढ़ें। अगर उस शेर पे कहता है कि मैंने ऐसी भी क्या खता कर दी जो काबिल माफी नहीं। रूह सुनना गौर से, तुम बहुत समझते हो शायरी। कि मैंने ऐसी भी क्या खता कर दी जो काबिल माफी नहीं। रिएक्शन देखो, यहाँ पे अभी तक कुछ आया नहीं है, अभी आएगा दूसरी लाइन पे। कि मैंने ऐसी भी क्या खता कर दी जो काबिल माफी नहीं। तुमको देखा नहीं है कई दिन से, क्या यही सजा काफी नहीं। क्या बात, क्या बात। तो ये हम इम्तिहान देते रहते हैं जब आप लोगों के बीच आते हैं कि शायद अभी भी कुछ जान बाकी है। तो कोशिश जारी रहेगी यूनुस। और अभी तो 4 पीढ़ियां हुई हैं, देख रहे हैं यहाँ लोग 8-8 पीढ़ियों से। आशाताई का आपने सुना, ये वो लोग हैं जिनसे हम ऊर्जा लेते हैं। अमिताभ बच्चन को देख के हम सीखते हैं कि ये वो लोग हैं जो आखिरी सांस तक, जिन्होंने केवल काम काम और काम